सभी को शुभ प्रभात। परमात्मा की कृपा से हम इस जीवन को जीने के लिए आज पुनः जिंदा हैं। हम परमात्मा के प्रति धन्यवाद करते हुए एक प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी नेमतों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तो उस गीत के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद रखें और कमर सीधी करके बैठें। अरे, was the audio audible? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उस विधाता ने जिसने हमें जिंदगी दी है, आज सवेरे का दिन देखने का ये अवसर हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम इस फर्क को एक भाव और भावना के साथ में अभिव्यक्त करते हैं, फीलिंग के साथ में अभिव्यक्त करते हैं, तो हमारी ये जो भावनाएं हैं, ये जो हमारे जो भाव हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलते चले जाते हैं। जैसे आपने किसी नदी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं, पत्थर जब फेंकते हैं तो उसकी तरंगे जो है बाहर की तरफ फैलती चली जाती है। तो आपका इंटेंशन कितना स्ट्रांग है, आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है, उस बात से निर्भर करेगा कि उसकी तरंगे आपके कितने दूर तक फैलती चली जाए। तो हम आज आपको भी मेरे साथ साथ दोहराना है। क्या दोहराना है? जो मैं कह रहा हूं उसे दोहराना है। क्यों दोहराना है?
हम बाद में बात करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं कृतज्ञ हूं। आप सबको बोलना है। माइक अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग, अपना 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 माइक अनम्यूट कर लें और पूरे भाव और भावना के साथ में हमें बात कहना है। अपना माइक सब लोग अनम्यूट करें और कहें, मैं कृतज्ञ हूं। मैं मेरे कृतज्ञ बीच, हूँ। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूं इस प्यार के लिए। मैं मैं कृतज्ञ कृतज्ञ हूं इस प्यार के लिए। मैं कृतज्ञ हूं खुशियों से मन झूमे गाए। मैं कृतज्ञ हूं खुशियों से मन झूमे गाए। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं भक्ति कण कण में समाए। मैं कृतज्ञ हूं भक्ति भक्ति कण 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 में कण में समाए। समाये। भक्ति कण कण में समाए। मैं कृतज्ञ हूं इस प्यार के लिए। मैं कृतज्ञ हूं इस प्यार के लिए। मैं कृतज्ञ हूं अपने माता पिता के। मैं कृतज्ञ हूं अपने अपने माता माता पिता पिता के के लिए लिए। जो मुझे इस संसार में लेकर। मैं कृतज्ञ हूं माता पिता के लिए जो मुझे इस संसार में लेकर आए। मैं कृतज्ञ हूं खुशी प्रेम संग वो लेकर आए। मैं कृतज्ञ हूं वे खुशी प्रेम संग लेकर आए। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं सत्य रहा जो तुमने दिखलाई। मैं कृतज्ञ हूं जो सत्य रहा तुमने दिखाई। मैं कृतज्ञ हूं मस्ती की लहर है उठा दी आपने। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मस्ती की लहर उठा दी। मैं कृतज्ञ हूं इस प्यार के लिए। मैं कृतज्ञ हूं इस प्यार के लिए। मैं कृतज्ञ हूं माता पिता के लिए जो मुझे इस संसार में लेकर आए। मैं कृतज्ञ हूं परमात्मा के लिए जिन्होंने मुझे ये आंख ये नाक ये कान ये आंख ये मुख ये हाथ ये पैर चलने और जीने के लिए दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है और ये दिल जो धड़कता है वो मुझे जीवन दे। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं परमात्मा के प्रति। मैं कृतज्ञ। और जिंदगी में अगर आपको बहुत अच्छी तरह से जीवन को जीना है तो एक व्यक्ति को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक व्यक्ति को याद दिलाना चाहूं, जैसे ही उसका नाम आने वाला है आपके मन में एक अलग तरह का भाव और भावनाएं का संचार होने वाला है। दुनिया को जिसने हंसाया, दुनिया को जिसने हंसाया और अपनी जिंदगी का रोना नहीं रोया। जिसने दुनिया को हंसाया और अपनी जिंदगी का रोना नहीं रोया, ऐसा वो व्यक्ति कौन है? अगर आप उसे जानते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन है वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया को हंसाया और रोया तो किसी को नहीं बताया? आइए हम उसका वीडियो देखते हैं और वो जो बातें कह रहा है, जो छोटी 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 बातें हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनिए। उसने अपने जीवन का सार मात्र 1.5 मिनट में हम सबको बता दिया। जिसने अपना पूरा जीवन पूरे विश्व में लोगों को हंसाने, खुशियां बांटने और जीवन में हंसी का अवसर पैदा करने का काम किया है। आइए हम एक 1.5 मिनट की वो कहानी, वो जीवन के जो अनमोल रतन है, वो भी हम कुछ सीख लें, समझ लें। किसी की जिंदगी में, किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट लाने का काम करना शुरू करें। और जब हम किसी के जीवन में इस तरह से मुस्कुराहट लाने का काम करते हैं तो बहुत व्यापक बदलाव हमारे जीवन में भी आता है और लोगों के जीवन में भी आता है जो हमारे आसपास। चाहते क्या है? खुशी चाहते हैं। तो जब हम खुशी चाहते हैं तो हमें खुशी बांटने की आवश्यकता है। तो आइए हम एक खुशी के
व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। आप वैसे तो पहले से ही परिचित। प्ले द वीडियो। इस तस्वीर से तो आप भली भांति परिचित होंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मुस्कुराता चेहरा, इसने हंसी, इसके जाने के बाद भी अभी लोग इसको देखकर हंसते हैं। ये चेहरा देखने के बाद आपको अनायास ही हंसी याद आ जाती। प्ले द वीडियो। अरे चार्ली चैपलिन 88 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने हमारे जीवन से संबंधित 4 कथन कहे। 1. इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यहां तक कि हमारी समस्याएं भी नहीं। 2. मुझे बारिश में घूमना पसंद है क्योंकि कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। 3. जीवन का सबसे खोया हुआ दिन वह दिन है जिस दिन हम हंसते नहीं हैं। 4. दुनिया के 6 सबसे अच्छे डॉक्टर हैं: सूरज, आराम, व्यायाम, आहार, स्वाभिमान और दोस्त। अपने जीवन के सभी चरणों में इनका पालन करें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। यदि आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको ईश्वर की सुंदरता दिखाई देगी। यदि आप सूर्य को देखेंगे तो आपको ईश्वर की शक्ति दिखाई देगी। यदि आप दर्पण देखेंगे तो आपको ईश्वर की सर्वोत्तम रचना दिखाई देगी। इसीलिए यकीन मानिए, हम सभी एक टूरिस्ट हैं। ईश्वर हमारा ट्रैवल एजेंट है, जिसने पहले ही हमारी यात्रा, बुकिंग और गंतव्यों की पहचान कर ली है। उस पर भरोसा करें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी बस एक सफर है, इसलिए आज इसे खुशी के साथ जियो। कल पता नहीं क्या होगा। तो चार्ली चैपलिन ने लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट लेकर आए, खुशियां लेकर आए, और अपने अवसादों, अपनी परेशानियों को लोगों के सामने उन्होंने व्यक्त नहीं किया। जिंदगी एक सफर है, इसको आनंद से जी ले। और वो दिन बेकार है जिस दिन हमने हंसी से जीवन को नहीं जिया है। तो हमें हंसी से जीवन को जीना है, मुस्कुराहट के साथ जीवन को जीना है, और खुशियों को बांटते हुए जीवन को जीना है। और प्रकृति ने जो हमें दिया है, सूर्य की रोशनी का आनंद ले। हमारे यहां तो परंपराएं हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करें, और रोज जीवन में अगर कोई अंधेरा आता है तो उजियारा आने के लिए। और चंद्रमा की खूबसूरती तो रोज हम देखते हैं, कभी वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, और वो अलग अलग दिन, अलग अलग तरह की अनुभूतियां हमको। अमावस के दिन हम चांद को ढूंढते हैं। खो जाने का डर नहीं है, लेकिन शनै 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा विकास होता चला। जो पीने के लिए पानी मिला हुआ है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। जीवन जीने के लिए प्राणवायु दी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कृतज्ञ होने की जरूरत है, और ये जीवन में सारे आनंद लेने की जरूरत है। जब हम ये सारे आनंद की अनुभूतियां करने लगेंगे, उसका धन्यवाद करने लगेंगे, और जिसने भी हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखेंगे, तो जीवन बहुत मस्त हो जाने, बहुत आनंदित होने वाला है, बड़ा प्रेममय होने वाला है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। खुशियां बांटने का कोई भी अवसर मिले, उसे छोड़ना। लेकिन जिंदगी में कुछ करने की चीजें तो हैं, कुछ बंद करने की भी चीजें हैं। कुछ चीजें हम करेंगे तो कुछ चीजें हमें बंद भी करना पड़ेगी। क्या बंद करना पड़ेगी? अगर बेहतर जिंदगी जीना है तो हमें कुछ चीजें रोकना भी पड़ेगी, उसे स्टॉप कहना पड़ेगा। स्टॉप 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 स्टॉप। अक्सर हम संबंधों को निभाने की खातिर
ना कहने की आदत भूल चुके हैं, जबकि हमारा मन नहीं करता। और जब हम हाँ भर देते हैं फिर भी हम उस कार्य को नहीं करते क्योंकि हमारा मन नहीं करता। तो हम थोती झूठी हाँ भरने में क्यों विश्वास रखते हैं? तो हमें इस तरह की कोई हाँ नहीं भरना है जिससे हम सहमत, जिस बात से हम सहमत नहीं है। और हर बात के लिए हाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बात को आपका मन हृदय से स्वीकार करता है उस बात को हाँ करने की जरूरत है। साथ में बेहतर जीवन जीना है तो बेहतर जीवन जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ बात है कि रात को देर से नहीं सोएं, समय पे सोएं। जब आप समय पे सोएंगे तो आपकी नींद पूरी होने वाली है, ये शरीर फिर से रिचार्ज हो जाने वाला है और अगला दिन जो है बड़ी बेहतरी से आप जी सकेंगे। तो देर से सोना बंद करें। और अगर ये शरीर मिला है जन्म से और ये शरीर आपका जीवन के अंत तक रहने वाला है, तो जो भी इस शरीर को चलायमान रखने के लिए हमें गतिविधि करना पड़ती है, चाहे वो योग करें आप, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे आप वॉक करें, आपको कुछ न कुछ करना है बिना नागा किए, बिना फेल। और दोस्तों, हमने सत्संग की बात की और संग की बात की, तो हमको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपकी टांग खींचते, जो आपको नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों से आपको दूरी बनाना और उन लोगों के साथ में जुड़ना है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने में आपको मदद करते हैं। तो नकारात्मक लोगों से आपको दूरी बनाना है और आपके जीवन में जो आपको प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ऐसे सारे लोगों के साथ में आगे। और ये शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, समझने की जरूरत है। हम अगर कचरा खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा क्या? तो हमें उस कचरे को जो हम खाते हैं उसे बंद करना पड़ेगा। आप तय करें और उसे तुरंत बंद करें। जीवन बेहतर हो जाएगा क्योंकि शरीर जब से हम पैदा होते हैं मृत्यु तक हमारे साथ होता है। इस शरीर को दवाई से मुक्त रखना है, दवाई से मुक्त मैं कह रहा हूं। अगर आपको दवाई से मुक्त रहना है तो ये कचरा खाना हमें बंद करना पड़ेगा। जब हम ये कचरा खाना बंद करेंगे ना, तो जीवन ऊर्जा आ जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर और बीमारी से कोई वास्ता नहीं रहे। हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारा कोई भी रिश्ता वास्ता डॉक्टर से नहीं रहे। इसलिए हमें कचरा खाना बंद करना है और अच्छा खाना शुरू करना है। अच्छा मतलब जो हरी सब्जियां हैं वो खा सकते हैं, फल हैं वो हम खा सकते हैं। जीवन में खाने का एक डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। जैन संत मुनि ये कहते हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत स्वस्थ परंपरा है। सवेरे का नाश्ता पूरा जबरदस्त करना चाहिए। दिन का भोजन भी बहुत जबरदस्त तरीके से करना चाहिए, लेकिन जो रात का भोजन है वो एक भिखारी की तरह से करना चाहिए। जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से। तो हम जब स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें ये करना, और आपकी जिंदगी कोई और नहीं बनाने वाला है। आप स्वयं विधाता हैं अपनी जिंदगी। आप स्वयं हैं विधाता अपनी जिंदगी, और आपके प्रत्येक कार्य
आपकी जिंदगी का निर्धारण करते हैं। आप सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक आप जिन गतिविधियों से गुजरते हैं वो आपके जीवन का निर्धारण कर। और सबसे बड़ी बात है, हमको किसके साथ कैसी बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। किस इंटेंशन के साथ हमें किसके साथ में बातचीत करना है बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो हमको हमारे पिताजी माताजी से किस तरह से प्यार करना, बात करना चाहिए। प्यार भरे शब्दों से, स्नेह भरे शब्दों से, सम्मानजनक शब्दों से, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा भाव किस तरह का होना चाहिए जब हम हमारे माता पिता, गुरुजनों और हमसे बड़े लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो बड़े स्नेह प्यार और सम्मान के साथ हमें बातचीत करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की, हमारा अस्तित्व उन्हीं के कारण से, तो हमें अपनी उस बातचीत का उस तरह से ध्यान रखना है। पिताजी के साथ बड़े सम्मानजनक आदर पूर्वक हमें बातचीत करने की जरूरत है। और पत्नी के साथ नाराजगी और झगड़ा तभी होता है पत्नी के साथ जब आप उसे सच नहीं बताते। तो पत्नी को सच बताना अति आवश्यक है। जब आप पत्नी को सच चीजें बताएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जीवन बड़ा आनंद और मस्ती के साथ में गुजरने वाला है। लेकिन बाद में अगर पता चली तो कोहराम मचने वाला है, समझ जाइए। अगर हम बच्चों के साथ में मिल रहे हैं, बच्चे कैसे होते हैं, चंचल होते हैं, उनको मस्ती पसंद है। तो जब भी हम बच्चों के साथ में मिले, बड़े चंचलता के साथ में मिले, पूरी ऊर्जा के साथ में मिले, क्योंकि उनकी ऊर्जा को तो आप देखते हैं, वो नटखट है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर भागते हैं। तो हमको बच्चों के साथ में उसी ऊर्जा के साथ में मिलने की जरूरत है। हम भी बच्चे बन सकते हैं, कोई रोकता नहीं। बच्चे बनकर जीवन को हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और दोस्तों के साथ, कहते हैं ना, दोस्तों के साथ, दोस्त बहुत गंभीर विषय है जिसको आप आपके जीवन की वो सारी बातें बता सकते हैं। सच्चे दोस्त, सच्चे दोस्त को आप जीवन की वो सारी बातें बता सकते हैं जो आप किसी को भी नहीं बताना चाहते। लेकिन ये दोस्ती कब तक निभेगी? जब तक उसका ट्रस्ट बना हुआ रहेगा, लॉयल्टी बनी रहेगी उसको। अगर जब तक ट्रस्ट और लॉयल्टी एक दोस्त दोस्त के बीच में बनी बनी रहेगी, तब तक दोस्ती बरकरार रहेगी। और वो आपका ऐसा अभिन्न मित्र होगा जो आपके जीवन के प्रत्येक अवसादों के अवसर पर, आपके प्रत्येक कामयाबी के रास्ते पर आपके चलने में सबसे बड़ा आपका सहयोगी, आपका कारक बनने वाला है। उसके साथ आप लॉयल रहिए। केवल नाम की दोस्ती नहीं, केवल काम की दोस्ती नहीं, ये अंतर मन की दोस्ती का विषय है। तो हम जब इस तरह से दोस्ती करते हैं तो जीवन में हमें एक कंधा मिल जाता है जिस सहारे, उसके सहारे हम अपना सर रखकर अपनी बात को व्यक्त कर सकते। और जो हमारा ग्राहक है, जिसके साथ हम काम करते हैं, जिससे हमें आर्थिक व्यवस्थाएं प्राप्त होती, उसके साथ भी हमारा संबंध बड़ा, बहुत बहुत नाजुक संबंध होता है। एक ग्राहक आपको जिंदगी में बार बार आपका ग्राहक बना रह सकता है, आपको बार बार कमाई दे सकता है। कब तक? जब तक उसका विश्वास न टूटे।
और जो चीज आपने उसको दी उसकी वैल्यू एडिशन उसमें होना चाहिए। यानी जब उसको लगता है कि आपसे उसने जो कुछ भी खरीदा है या लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो बड़े ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि हमें क्या बेचना, किस चीज का व्यापार करना है। व्यापार को चुनने में भी हमें समझने की जरूरत। और संसार में सबसे बड़े जो कहते हैं ना गिरगिट, कौन है गिरगिट? आज की तारीख में हम ये संज्ञा किसको देते हैं? गिरगिट। राजनेता गिरगिट हैं। उनसे जब भी कोई बात करना हो तो बड़े संभल कर कीजिएगा, क्योंकि उनका काम बदलना ही। जल्दी से उन पर विश्वास भी मत कीजिएगा कि उनका काम है बदलना। जल्दी से विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि काम निकला वो रवाना हो जाने वाले। तो हमें माता पिता के प्रति, हमारी बहन के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति बड़े प्रेम से बातचीत करने की जरूरत। हम दिल से जिंदगी को जीने के इस पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। आज हमने ये सीखा है, ये जाना है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या क्या करना चाहिए। और एक व्यक्ति जिसने केवल लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटने का काम किया, चार्ली चैपलिन, 88 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुआ। कितनी? 88 साल। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए ये 25 मिनट की जो यात्रा है हम इसे यहीं विराम देते हैं और एक दूसरे का अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना वीडियो खोलें और मात्र 35 सेकंड हमारे पास है। 35 सेकंड सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि हम एक दूसरे के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, आनंदित भाव से देखना चाहते हैं। तो ये जो मुस्कुराहट है जो आज आप और हमारे बीच में हो रही है, आप लोगों तक भी पहुंचाइए। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच मत करिए। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद कि आप यहां समय पर उपस्थित हुए। और इस यात्रा में हम सब लोग सहयात्री हैं। आप भी मुझे किसी प्रकार का कोई भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं, अवश्य दीजिए, क्योंकि हम इस सफर के साथी हैं जो सब जीवन को बेहतर करने में लगे हुए हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए आज के इस चौथे दिन पर हम इस यात्रा को मस्ती से जिएंगे, आनंद के साथ में जिएंगे, खुशियां बांटेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे। दर्द और तकलीफ तो सभी के पास है। चार्ली चैपलिन ने कहा है कि मैं बारिश में तभी रहता हूं, भीगता रहता हूं, मुझे बारिश पसंद है क्योंकि कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। और एक दोस्त आप जरूर चुनिए जिसको आप अपने मन की, दिल की बात कह सकें। परमात्मा के प्रति धन्यवाद के भाव में सदैव रहें और अपने पूरे परिवार के प्रति भी उसी तरह का भाव रखें। और अगर जिंदगी को बड़े आसान तरीके से जीना है तो अपनी पत्नी के सामने, जो मैंने कहा, जो बात आप कल बताने वाले हैं उसे पहले ही बता दीजिए, या बाजार से मालूम पड़े उसके पहले ही बता दीजिए, चाहे वो कोई सा भी विषय हो। तो जीवन बड़ा मस्ती से, आनंद से कटने वाला है। आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रातःकालीन सत्र की हम यहीं समापन करते हैं और कल सवेरे पुनः 6:30 बजे हम मिलेंगे। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको यहाँ दिल से कोई बात अच्छी लगी हो, तो आप
मैं अभी चैट बॉक्स खोलने वाला हूं अपने ग्रुप का, उसमें अपनी बात अवश्य लिखें, जिससे और लोग प्रेरित होकर इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए अपना मन तैयार कर सकें। अगर आपको लगता है कि सबके लिए फायदेमंद है तो आप अपना भावनात्मक जो भी आपको फील होता है वो आप वहां पर एक्सप्रेस कीजिए। आप सभी का धन्यवाद करते हुए कल पुनः सवेरे 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।